हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक और मजेदार इंटरेस्टिंग लेक्चर के अंदर। कनेक्ट हो जाइए बच्चों, यस कनेक्ट हो जाइए बच्चों, मजा आने वाला। आज हम लोग वेक्टर चैप्टर करने वाले हैं। यस फटाफट करेंगे वेक्टर चैप्टर। सभी लोग कनेक्ट हो जाइए फटाफट। जस्ट शुरू कर रहे हैं बच्चों, जस्ट सभी बच्चे अभी कनेक्ट हो रहे हैं। आज हम लोग वेक्टर चैप्टर करेंगे। जैसे कि आप जानते हो, पिछले 2-3 दिन से हम लोग 12th के चालू किए। लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस सब कवर हो चुके हैं। तो वेक्टर के अंदर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है यार जो आ सकते हैं। कौन से ऐसे क्वेश्चन है आज हम उसको देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बता दूं, देखो ये स्टडी बडी कॉन्टेस्ट है बच्चों। ये जैसे कि आपको मालूम है, कल भी मैंने बताया था, आप रिफरेंस करके मतलब नून ऐप पर लोगों को रिफर करके आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो नून ऐप है यहाँ पर जो है बच्चों, साइन इन करने के बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है आपके टीचर्स के ग्रुप आते हैं और आप अपने फेवरेट टीचर के ग्रुप के ऊपर क्लिक करके ऐसे यहाँ नीचे से सेलेक्ट करके जो है आप इनवाइट कर सकते हैं अपने दोस्तों को, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी के भी जरिए इस तरह से, और आप इसमें जो है पार्टिसिपेट हो जाते हैं। ठीक है, और हर हफ्ते जो है इसमें प्राइजेस दिए जा रहे हैं। चलो वेक्टर करेंगे बेटा, वेक्टर। आज का जो चैप्टर है वेक्टर्स, मैथ्स 1 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इस चैप्टर और लाइन और प्लेन को लेके कंफ्यूज रहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अभी हम लोग करते हैं, देखो फटाक से तुमको सारी चीजें याद आ जाएंगी। आपको सब कुछ आता है, आपने सब कुछ किया हुआ है। ठीक है, आपने सब कुछ किया है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर वेक्टर के अंदर हम लोग कोई थियरी वगैरह तो करेंगे नहीं, सीधा रिवीजन करना शुरू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके लिए अलग अलग टाइप के जो एमसीक्यूज है वो हम लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो, एक आपके सामने एक एमसीक्यू है पैरेललोपाइप का। आज के जो क्वेश्चन है बिल्कुल अलग रहेंगे। अभी तक हमने जो क्वेश्चन लिए हैं यूट्यूब पर या पुराने हमारे जितने भी सेशंस हुए थे उससे बिल्कुल अलग क्वेश्चन है आज के जो क्वेश्चन है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है ये है 2013 का क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लेने वाला हूँ और ऐसे क्वेश्चन जो नहीं हुए हैं और जो आ सकते हैं। आवाज अलग आ रही है। हेलो, मिनट, कैन यू लिसन मी नाउ? आवाज आ रही है बेटा? प्रॉपर आवाज आ रही है? रोज की तरह की अलग आ रही है? नाउ क्लियर, ओके। ठीक है बेटा, ध्यान दो। ये द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप है। क्वेश्चन क्या है देखो, द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। सब लोग नोटबुक पेन लेके सॉल्व करने का ट्राई भी करो। विथ को टर्मिनस एजेस। अभी पैरेललोपाइप क्या होता है आपको पता है? नहीं भी पता होगा तो यहाँ बता देता हूँ। ये इस तरह से होता है बेटा पैरेललोपाइप, है ना, इस तरह से होता है। यहाँ पर जो ये एजेस है इसको मिला देते हैं। एक डब्बा होता है यार, एक डब्बा होता है इस तरह से पैरेललोपाइप। ये हो गया देखो आपका पैरेललोपाइप। ये जो पैरेललोपाइप है बेटा विथ को टर्मिनस एजेस, मतलब इसकी जो ये को टर्मिनस एजेस, हम ये 3 एज ले सकते हैं सपोज वो से। ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये 3 दिए हुए, 3 वेक्टर दिए हुए हैं। यहाँ पर एक लैम्डा दिया हुआ, ध्यान से देखो, इज 1.5 टाइम्स। ये क्या दिया है? 1.5 टाइम, मतलब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, ये वॉल्यूम है, ये है 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स दैट ऑफ पैरेललोपाइप हैविंग कोट। एक दूसरा पैरेललोपाइप है उसका इतना गुना है। इस तरह से दिया है बच्चों कि पहले वाले का जो वॉल्यूम है, ये पहला पैरेललोपाइप है, ऐसे और भी एक पैरेललोपाइप है, ये 1 नंबर है सपोज, ये 1 नंबर है, ऐसा और एक पैरेललोपाइप है, 2 पैरेललोपाइप है। तो जो पहला पैरेललोपाइप है उसका जो वॉल्यूम है दूसरे पैरेललोपाइप के वॉल्यूम को 1.5 है। ये समझने की कोशिश करो, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। तो ये वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट 1.5 मतलब क्या होता है? 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3/2 इस तरह से होता है। तो ये एक रिलेशन दिया हुआ है। दो अलग अलग पैरेललोपाइप है, ये पहला है और ऐसा ही एक और पैरेललोपाइप है। दोनों के को टर्मिनस एजेस दिए हुए हैं, दोनों के वॉल्यूम निकालना है और दोनों के वॉल्यूम का रेशियो 3/2 है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लास्ट में देखो कि लैम्डा इज इक्वल टू हाउ मच, लैम्डा कितनी आ रहा है।
सर आज आपकी आवाज लग रही है, अलग लग रही है। एक मिनट, वो पानी पी लेता हूँ। मोटी लग रही है, अच्छा आवाज मोटी लग रही है, आ रही है ना? हाँ। चलो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या होता है, जरा चैट में बता दो फटाफट। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का वॉल्यूम क्या होता है? ओके, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या होता है बच्चों, याद है आपको? बॉक्स प्रोडक्ट 1/6 लिख रहे हैं, 1/6 होता है क्या? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या होता है? 1/6 होता है क्या बॉक्स प्रोडक्ट में? क्या कर रहे हो बेटा, 1/6 नहीं होता है। देखो बॉक्स प्रोडक्ट होता है, यस, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप बॉक्स प्रोडक्ट होता है, सबको ही पता है। तो यहाँ पर चलो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालते, कैसे करेंगे? और वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप मतलब पहले का बॉक्स प्रोडक्ट पहले अलग से निकालते, V1। ओके, V1 निकालते, V1 बॉक्स प्रोडक्ट निकालना है इसका। देखो इसका, देखो ये क्या है, देखो 3 -1 4, ये क्या है देखो 6 2 -5, ये क्या है 2 1 एंड लेमडा। तो ये देखो ये V1 आ जाएगा ऐसे करोगे तो। ओके, ये V1 आ जाएगा। अभी देखो V2 निकाल दे। V2 कैसे निकालोगे? देखो यहां पर देखो, सबसे पहले आई जे के, आई है नहीं तो आई 0, जे और के 1 1 है, ठीक है। आई जे, जे नहीं है, आई और के है तो 1 0 1। फिर आई जे दिया है, आई जे, के नहीं दिया है तो 1 1 0। तो देखो आपके सामने ये है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ये दोनों जो भी आएगा निकाल के इस रिलेशन में रख दो। तो यहाँ पर एक जो अननोन है ये लेमडा आ जाएगा, ठीक है। आपको करना है बेटा, आज क्या हो गया ना, आज मैं घर पे नहीं गया था, आज खाना नहीं खाया मैंने, तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ आवाज में बदलाव आ रहा है, जैसे फ्रेश नहीं लग रहा है, ठीक है। चलो कुछ नहीं, अभी मैं चाय मंगाता हूँ, देख हो जाएगा। सुबह से लेक्चर्स हो रहे हैं ना, लगातार लेक्चर्स हो रहे हैं, बहुत बोलना पड़ रहा है। तो रात को भी लेक्चर्स हो रहे हैं, लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं, सो लगातार बोलना पड़ रहा है एंड उसकी वजह से थोड़ा सा कुछ ऐसे इशू हो रहा होगा। तो देखो आपको क्या करना है, ये आपके लिए है 2013 का क्वेश्चन। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये दोनों निकाल के यहाँ रख दो, आपको लेमडा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से है। चलो आगे जाते हैं यहाँ पर। यस, ये आपके लिए स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये आप करना, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो बेसिक है, ये आपको आता है, बार बार आपने किया है, ठीक है। पुढे जाऊया। यस, पुढचा प्रश्न इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। देखो यहाँ पर हमेशा ना बेटा हम लोगों को एक ही पैरेलल पाइप दिया होता था, एक ही। लेकिन यहाँ पर अगर दो दो पैरेलल पाइप दिए थे तो कैसे करना, दोनों के वॉल्यूम का रिलेशन था। ओके, चलो अभी अगला क्वेश्चन है। देखो सी बार इज इक्वल टू 3a बार माइनस 2b बार, देन द वैल्यू ऑफ a बार डॉट b बार क्रॉस c बार क्या होगा? सो ये भी अपने आप में चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी 2003 में था, 13 में, सॉरी 2013 का क्वेश्चन है ये, वेक्टर का। कैसे करेंगे देख लो बेटा, यहां पर देखोगे ए बार है ऑलरेडी डॉट, ये बी बार है क्रॉस, और ये सी बार है। सी बार की जगह हम लिख देते हैं 3a बार माइनस 2b बार, ऐसे कर देते। देखो बहुत आसान है, आपको लग रहा होगा कैसे करेंगे, बहुत आसान है। बहुत से आंसर बच्चे आंसर भी दे रहे हैं। ओके, आता बघा मुलांनो, ए बार बाहेर आहे ते बाहेरच ठेवा। आता बी बार इथे क्रॉस होणार आहे दोघांसोबत, तो बी बार क्रॉस 3a बार, तो नंबर को पहले ले लो, बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी 2 पहले लिया, 2 बी बार क्रॉस बी बार। काय झालं इथे बघा, बी बार आणि ए बार, ना 3 नंबर होता, पुढे घेतला माइनस बी बार आणि बी बार। ओके, सो दिस विल बिकम 0, ये 0 हो जाएगा। कभी भी याद रखो, ए बार क्रॉस ई बार सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 ऑलवेज, सो ये 0 हो गया। ओके, आता बघा ए बार डॉट, ओके, अभी देखो ऐसे करेंगे बेटा, ये जो ए बार है इसको अंदर लेके जाओ, तो ये 3 बाहर आ गया नंबर 3, ए बार डॉट बी बार क्रॉस ए बार। नाउ दिस इज
a type of box product, you can say 3 a bar b bar a bar, ऐसा एक बॉक्स प्रोडक्ट हो गया बेटा। तो ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है बेटा ध्यान से देखना, ए और ए ये दो सेम है, किसी भी बॉक्स के अंदर अगर कोई दो जने सेम रहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, उसका वैल्यू जीरो होता है। सो 0 इंटू 3 इज 0, सो 0 इज द आंसर। आपने सही निकाला था, बी आंसर इज राइट गाइस, बी आंसर इज राइट। समझ गए? तो देखो ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आ गया तो डरना मत, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देना। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। अभी फिर से देखो एक आया वेक्टर, अभी फिर से वेक्टर्स आए हैं। अब ये कभी का है 2016 का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है, ये सारे आए हुए हैं। ओके, बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या बोला, ए बार बी बार सी बार 3 वेक्टर्स है, तो सी बार इज इक्वल टू एम ए बार प्लस एन बी बार। देखो अलग अलग टाइप के वेक्टर्स हैं, इसके अंदर वैल्यू रखते हैं। सी बार क्या है देखो 3i माइनस के कैप, ओके, इज इक्वल टू एम ए। अभी एम का मल्टीप्लाई इसमें कर दो सब में, एम आई, ओके, एम जे माइनस 2mk, है ना। फिर n इंटू बी, ये जो b है सब में n का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2ni, ओके, माइनस एन जे प्लस एन के। ऐसा करके क्या मिलेगा देखो, m प्लस एन निकालना, पहले m प्लस एन निकालो, m और n। तो देखो जितने i है एक साथ लो, एम आई और 2ni, तो m प्लस 2n एक साथ i कैप कॉमन, एम जे माइनस एन जे, तो m माइनस एन जे के कॉमन, माइनस 2, देखो माइनस 2m माइनस एन के कैप है ना, माइनस कॉमन। अब यहाँ पर कंपेयर करो 3r माइनस के कैप, तो सबसे पहले तो देखो ये जे एम माइनस एन है बेटा, एम माइनस एन, यहाँ पर जे है नहीं तो जीरो हो गया, तो m इज इक्वल टू एन, ये पहली बात आ गई। अब देखो यहाँ पर अगर देखते हो तो ये देखो m प्लस टू एन, एम प्लस टू एन है ना, वो i के साथ 3 है, इधर i के साथ है तो 3, बट m तो n को इक्वल है, m इक्वल टू n है, तो m की जगह n रख दो, सो 3n इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू 1, n 1 आ गया तो m भी 1 आ गया ना, क्योंकि दोनों सेम है, m और n दोनों सेम है, m और n दोनों 1 1 है, तो m प्लस n क्या होगा, 1 प्लस 1 2, सो सी ऑप्शन इज राइट। देखो आराम से करना है, कैसे, ये एक रिलेशन दिया हुआ है, सी बार इज इक्वल टू एम ए बार प्लस एन बी बार, तो सी बार की जगह ये रख देना, सी बार, एम ए बार मतलब ये जो ए बार था इसमें एम का मल्टीप्लाई करो, बी बार में एन का मल्टीप्लाई करो, और वो इक्वेट कर दो। इक्वेट कर दिया मैंने, यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप कॉमन लेके, आई के कोएफिशिएंट 3 और एम प्लस 2n है, जे का कोएफिशिएंट एम माइनस एन और यहाँ नहीं है तो 0 है, के का कोएफिशिएंट ये, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर फिर से एक सिमिलर क्वेश्चन है, अभी सिमिलर क्वेश्चन है, बट यहाँ पर क्वेश्चन जो आया है 2016 का ही है, ओके, बट क्वेश्चन के अंदर लैम्डा एक अननोन वैल्यू निकालनी है, और ये बॉक्स प्रोडक्ट ही है, आप देखोगे तो बॉक्स प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, है ना। बॉक्स प्रोडक्ट इज 10 ऑलरेडी, तो डिटर्मिनेंट इज गिवन 10, तो ये क्या है 1 1 1 1 1 1, बी क्या है 2 लैम्डा 1, सी क्या है 1 माइनस 4 1 माइनस 1 4, दैट इज इक्वल टू 10। इसको सॉल्व कर लो, आंसर बता दो। यस, बॉक्स प्रोडक्ट हो गया, इसका मतलब होता है बॉक्स प्रोडक्ट, ए बार बी बार सी बार, बॉक्स प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना। इसका आंसर बता दो फटाफट। क्या बोल रहा है ध्रुव, बोलता है वेक्टर को ऑप्शन में डाल दूं क्या? बेटा ऐसे क्यों कर रहा है, थोड़ा बकवास है बोलता है। अरे बकवास नहीं है, बहुत मजेदार, एकदम इंटरेस्टिंग है। ओके, हाँ, प्रणव म्हणतो पूर्ण क्वेश्चन सॉल्व नका करू, फक्त हिंट देत जा। ओके, तुम्ही सॉल्व करा आणि तुम्ही उत्तर द्या, लॅम्डा काय येणार आहे इथे। तुम्ही डिटर्मिनंट सॉल्व करा, 10 येणार आहे, लॅम्डाची किंमत काढा। पटापट पटापट आपण करतोय, जास्त प्रश्न करायचे आपल्याला। एवरीवन पे अटेंशन, ज्यादा क्वेश्चन करना है वो हिसाब से कर दे। यस, आ गया क्या, ए आ गया मतलब 6 आ रहा है, सो हियर स्टूडेंट्स आर गेटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 6, जस्ट यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। ठीक है, वो भी कैसे करना है देखो, प्लस माइनस प्लस करके करोगे, प्लस 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 1 इंटू ऐसे करेंगे, फिर प्लस 1 इंटू करेंगे, सो बाद में लैम्डा का एक इक्वेशन आएगा 10 आ जाएगा। चलो आगे जाते बच्चों। यस, ऑप्शन ए कंफर्म, ठीक है 6 आ गया। चलो, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, एक चौकोन है बेटा, चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, M and N are midpoints of PQRS. See here, if this is PQRS, then I can say that M is midpoint of PQ,
m इज मिड पॉइंट ऑफ PQ एंड n इज मिड पॉइंट ऑफ RS। ये PQ का मिड पॉइंट m है एंड n है वो RS का मिड पॉइंट है n। चला, देन PS बार प्लस QR बार कितना होगा? PS बार प्लस QR बार कितना होगा? बाप रे, कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले तो ये मिड पॉइंट दिया है ना, देखो m है ना, मिड पॉइंट है PQ का, तो m बार क्या आएगा? पोजीशन वेक्टर। m बार क्या आएगा? P बार प्लस Q बार अपॉन 2, ऐसे आ जाएगा। पोजीशन वेक्टर होता है बेटा, इसको बोलते हैं। हाँ, अब ये n है, n कैसे करोगे? n बार इज इक्वल टू, देखो n कैसे आएगा? n बार मिड पॉइंट है ना, तो ये s और r का पोजीशन वेक्टर, ये ऐसे आ गया। अभी देखो, यहां से अगर p प्लस क्यू चाहिए तो 2 इधर आया तो 2m बार, s प्लस r चाहिए तो 2 इधर आया तो 2n बार। चलो इसकी वैल्यू निकालते। ps कैसे आएगा? s माइनस p। देख बेटा, ए बी बार चाहिए होगा ना, तो b माइनस ए करना, b बार माइनस ए बार, समझ गया? तो पी एस क्या आएगा? पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करना है, एस माइनस पी प्लस आर माइनस क्यू, है ना, ऐसे। अभी ये देख, एस प्लस आर हो गया, एस प्लस आर, और माइनस कॉमन लेना चाहिए, टेक माइनस कॉमन, सो पी बार प्लस क्यू बार। ना यू कैन राइट फ्रॉम हियर, पी प्लस क्यू क्या आएगा? देखो ये एस प्लस आर क्या आएगा? 2 यहाँ आया था 2n बार, सो दिस इज 2n बार माइनस पी प्लस क्यू। देखो यहाँ से क्या आएगा? इसके नीचे 2 था, 2 इधर आया तो 2m बार हो गया। देखो अभी यहाँ पर दोनों का 2 कॉमन लिया, तो n बार माइनस m बार पोजीशन वेक्टर, एंड दैट इज इक्वल टू 2। देखो पहले m लिखते हैं कैपिटल, फिर n लिखते हैं, ऐसे है ना, इसको n माइनस m लिखते हैं, 2mn बार आ गया। सो क्या आ गया? देखो 2mn बार मतलब सी इज द राइट आंसर। यस, इस तरह से करना है। मुझे ये समझ में नहीं आया। ओके आयुष, क्या समझ में नहीं आया बेटा? देख देख आयुष, यहाँ पर है ना बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल मतलब चौकोन है इस तरह से। ये जो PQ था ना, PQ, इसका मिड पॉइंट m है, तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में जो m है उसका पोजीशन वेक्टर m बार क्या आएगा? P बार प्लस Q बार अपॉन 2 आएगा, है ना, पोजीशन वेक्टर, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अभी n का पोजीशन वेक्टर n बार, वो किसका मिड पॉइंट है? SR का, तो S बार प्लस R बार अपॉन 2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है बेटा। अभी हमको क्या निकालना था? PS बार प्लस QR बार, वो लिख लिया। अभी पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में करेगा तो ये क्या आता है? एस माइनस पी, क्या आता है? एस माइनस पी। क्यू आर क्या होगा? आर माइनस क्यू, ऐसे करने का। फिर एस और आर को एक साथ प्लस में लिख, पी और क्यू दोनों माइनस में, उनका माइनस कॉमन लिया तो पी प्लस क्यू हो गया। यहाँ से देख, एस प्लस आर क्या आएगा? ये 2 इधर आया तो 2n बार आ गया, समझा? और यहाँ से पी प्लस क्यू होगा तो 2 इधर आया तो 2m बार हो गया, तो ये हो गया। अब दोनों का 2 कॉमन ले तो n बार माइनस m बार। अभी इसको कैपिटल फॉर्म में लिख, वेक्टर फॉर्म में m पहले लिखना, n बाद में लिखना, mn बार हो गया। भाई ये जो है ना, ये क्वेश्चन कभी का क्वेश्चन था, ये 2017 का क्वेश्चन था बेटा। सारे जो क्वेश्चन देख रहा हूँ ये MST CT के क्वेश्चन है। आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन आए हैं वही आएंगे, क्या बदल के थोड़ी देगा। आज स्टूडेंट कम है क्या? हो के देखते रुको। हाँ, आज 1800 स्टूडेंट दिख रहे हैं, आ जाएंगे ना, थोड़ी देर के बाद आते हैं बच्चे लोग, कोई बात नहीं। इसका PDF, हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा, जितने लेक्चर हुए ना सब PDF दे दूंगा। भाई अपने ऊपर ध्यान दो, दूसरे बच्चे आए नहीं आए बात की बात है, हम लोग आ गए बात खत्म, तुम आ गए मैं आ गया, लेक्चर शुरू। चलो आगे का क्वेश्चन देखेंगे भाई, आगे का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 2018 का क्वेश्चन है, ये लग रहा है 2018 का क्वेश्चन है। एक से एक क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। चैप्टर सीख रहे हैं हम वेक्टर्स, सभी लोग रेडी रहो। ओके, हर्षद म्हणतो फर्स्ट क्वेश्चन ज्याला पाहायचं असेल त्यांनी रिप्ले मध्ये पहा, दुसऱ्यांचा टाइम वेस्ट करू नका। बरोबर बोलते, बरोबर, जे स्टार्ट पासून आहे त्यांना होऊ द्या। हाँ यार, आज मेरी आवाज कुछ चेंज लग रही है मुझे ही कुछ अलग लग रहा है। अभी देखते हैं, कोई आएगा स्टूडियो में, अकेला ही हूँ, कोई आएगा तो चाय मंगाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आज मतलब खाना नहीं खाया मैंने, घर पे नहीं गया, तो देखते हैं अब ये लेक्चर होने के बाद कुछ करना चाहिए, ठीक है। देखो ये L एंड M आर 2 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर 2a बार माइनस b बार एंड a बार प्लस 2 बार। सो भाई ये 2 पॉइंट है, समझने की कोशिश करो। सो दिस L एंड दिस M आर 2 पॉइंट्स। अभी इनका पोजीशन वेक्टर दिया है, दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2,1, ऐसे समझ सकते हो। और M का कोऑर्डिनेट्स ऐसे समझ सकते हो कि 1,2 ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि ये 2a बार माइनस b बार है ना, a बार और b बार का कोएफिशिएंट क्या है? 2, 1, और a बार प्लस 2 बार है तो 1, 2। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट n, इसके ऊपर एक पॉइंट n है, एक पॉइंट n है, विच डिवाइड्स द सेगमेंट LM इन द रेशियो 2:1, 2:1 में डिवाइड करता है।
एक्सटर्नली, ओहो एक्सटर्नली बोल दिया मतलब बाहर से, सो एन इज आउटसाइड, जो पॉइंट एन है दैट इज आउटसाइड, एंड बाहर से 2:1 का रेशियो है ये, 2:1 का, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो हम कैसे करते हैं, देखो याद है ना, ये एन है तो एन बार इज इक्वल टू एन बार, ये जो होता है ये समझो ये एम और एन है, एम और एन, तो ये लेते हैं एम, ये तो डायरेक्ट करते हैं बिना फॉर्मूले लिखने की क्या जरूरत है ना, तो हम डायरेक्ट करते हैं। देखो ये जो 2 है, ये 2 है, समझो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लेता हूँ, समझने की कोशिश करना, 1 मिनट रुको बेटा, हाँ, एंड हियर द रेशियो वाज 2:1। तो कैसे करते थे याद है, ये x अगर निकालना है तो जैसे मैं अगर ले लूँ यहाँ पर, ये 2 का मल्टीप्लाई अगर x के लिए करे तो 2:1 प्लस, ये देखो है ना, ऐसे करते थे 2 n का x वाला पार्ट लेना है, अगर n का x वाला पार्ट, 1 मिनट है बेटा, n का x वाला पार्ट लेना है पहला, तो हम लोग ब्रैकेट ही कर दें, ये देखो इस तरह से, तो याद आता 2:1, सो 2 हो गया, प्लस 1:2 तो 2 हो गया, एंड अपॉन ये 2+1 यानी 3 हो गया। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर क्या आता था, देखो 2:2 4 हो गया, प्लस 1:1 वाई कोऑर्डिनेट 1 हो गया, अपॉन 2+1 3। तो इस तरह के कोऑर्डिनेट्स आ सकते हैं। अभी इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, देख लो, थोड़ा सा मैंने कुछ शॉर्टकट करने की कोशिश की है, थोड़ा शॉर्टकट करने की कोशिश की है बेटा। अरे यहाँ माइनस लेना चाहिए था, रॉन्ग हो गया। हाँ यार यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, एक्सटर्नल है बेटा, ये एक्सटर्नल है, अगर इंटरनल होता तो माइनस करते, ये एक्सटर्नल है इसलिए यहाँ पर प्लस नहीं लेंगे, सॉरी सॉरी गाइस, यस एक्सटर्नल है दैट्स व्हाई वी विल टेक माइनस, सो रिमेंबर फॉर दिस 2 - 2 1/3 एंड 4 - 1 3/3। तो इस तरह से पॉइंट आ गया, तो लाना क्या था, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एन विच डिवाइड्स द सेगमेंट LM। अब देखो ये 2 पॉइंट आए हैं, अब क्या करना चाहिए, 2 पॉइंट तो आ गए, ओके, अगर 2 पॉइंट तो आ गए हैं तो क्या करना चाहिए, मैंने अभी भी रॉन्ग क्या कर, ये 2 - 2 0, मैंने 1 लिखा था, ओके, 4 - 1 3/3, तो 1 मिनट है, कुछ गड़बड़ हो गया यार, फिर से करते, मैंने कुछ गलती कर दी, वापस से किया जाए। ये देखो, ये इसको मैं शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूँ, एक्सटर्नल को माइनस लेना था, मैंने प्लस ले लिया था, फिर से देखो करते हैं यहाँ पर। फिर से करते हैं, देखो यहाँ पर है ना, पॉइंट भी मैंने गड़बड़ लिया, 2 - 1 लेना था, ओके, एंड 1 है, ये पॉइंट भी गड़बड़ है, देखो ये 2a बार है ना बेटा, 2a बार और b बार, तो ये माइनस है, तो ये 2 है और ये -1 है, तो 2 - 1, और ये 1 2 है बरोबर, ये a बार प्लस है, चलो अभी सही है, जैसे बता रहा था वैसे ही करो। पहला क्या है, देखो 2 2 × 1 ऐसे समझ लो, फिर माइनस लेना, माइनस क्यों, माइनस एक्सटर्नल, ये मैंने प्लस करके कर दिया था, इंटरनल समझ के, इंटरनल नहीं था ये। फिर ये 1 × 2 करेंगे, एक्स वाले को कर रहे पहले, 1 × 2 1 × 2 2, और अपॉन क्या करना है, 2 में से 1 गया तो 2 - 1 ये। अब यहाँ पर y वाला लेना, 2 × 2 2 × 2 माइनस, फिर ये 1 × -1 1 × -1 अपॉन, फिर ये 2 - 1 करेंगे, एकदम ध्यान से देखो, थोड़ा सा पहले मैंने एक्सटर्नल पे ध्यान नहीं दिया था, मैंने प्लस किया था, इंटरनल करना था। देखो अब क्या होगा, 2 × 2 -2 0 0 अपॉन ये 0 आ गया, 2 × 2 4 माइनस माइनस प्लस 1 4 + 1 5 5 अपॉन 2 - 1 1, यानी कितना आ गया 0,5। अभी जैसे देखो, ये जो 2a बार माइनस b बार था ना, मैं इसको 2, -1 लिख दिया था, a बार प्लस 2b बार था ना, मैंने इसको 1,2 लिखा था, वैसे ही ये 0,5 है, मतलब 0a बार प्लस 5b बार होगा। समझ में आ रहा है? तो जो 0a बार इसको मत लिखो, सिर्फ 5b बार आएगा। समझ में आ रहा है ना, 0a बार प्लस 5b बार को 0,5 लिख सकते हैं। अब बोलोगे सर क्वेश्चन में 2a बार माइनस b बार था, तो आपने सिर्फ 2, -1 क्यों लिया? तो भाई ये सरल तरीका ना, अपने को आंसर निकालना था, a बार b बार को रखते, उससे अच्छा बिना a बार b बार को नंबर्स निकाल दिया, बाद में b बार चिपका दिया, a बार b बार। सो सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। यहाँ थोड़ा सा वर्डिंग पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्सटर्नल दिया था, और अगर एक्सटर्नल होता तो फॉर्मूले में हम लोग माइनस यूज करते, और इंटरनल दिया होगा तो प्लस यूज करते।
तो इन चीज का ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, जैसे मेरा गलत हो रहा था। और सबसे बड़ी बात, जैसे 2a बार माइनस 5b बार है या 2a बार माइनस b बार है, तो पॉइंट लेते समय ये 2 ले रहे हो तो ये 1 के साथ माइनस भी है, -1 लेना। इन चीजों को ध्यान रखना। एक्सटर्नलचा फॉर्म्युला आहे ना, हा बरोबर आहे, तेच फॉर्म्युला बोलतो. देखो एक्सटर्नलचा फॉर्म्युला काय असतो, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, एक्सटर्नल का फॉर्मूला है। इंटरनल होगा तो यहाँ पर प्लस लेते हैं, ठीक है। चलो आगे जाते हैं बच्चों, आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये 2018 का क्वेश्चन था ये। चलो अभी एक थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर ये कैसा क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है, तो कोई टेंशन नहीं लेना भाई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड है, बट ये क्वेश्चन आया है 2019 में, 2019 का क्वेश्चन है। उद्या राकेश शर्मा, हा रक्षाबंधनची सुट्टी आहे, रविवारची सुट्टी आहे, रविवार आहे, मी लेक्चर घेणार होतो यूट्यूबवर, पण रक्षाबंधन आहे म्हणून मी कैंसिल केलंय। यूट्यूब पर अपना सब खत्म हो गया बेटा, एकलव्य में मैथ्स लिमिट और कंटिन्यूटी बचा है, यहाँ नून पर तो आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है। ओके, तो ये मैं एक ही लेक्चर मंडे को लूंगा और खत्म हो जाएगा, एकलव्य बैच रेगुलर कोर्स खत्म ऑन यूट्यूब, फिनिश ऑन यूट्यूब। हाँ, नून पे नहीं आता ना, मैं संडे को नून पे नहीं लेता बेटा, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर नून में मैं हमारा ये करने वाला हूँ कि कंपटीशन जो हमारे थे ना, वो मैं लेकर आऊंगा एक्स्ट्रा टाइम में, उसके लिए मैं अलग से टाइम बताऊंगा। तो कंपटीशन में आप लोग पार्टिसिपेट करना, आप अपने आप को चेक करना, ठीक है, लेकर आने वाला हूँ। तुम्हाला ताई आहे का? ताई म्हणजे लहान बहीण आहे माझ्याशी, आणि तिचं लग्न झालेलं आहे, इथेच मुंबईला राहते, ती येणार घरी राखी बांधायला, ठीक है। चलो बेटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे किया जाए। ए बार बी बार सी बार नॉन जीरो वेक्टर से बेटा, ये देखो ए बार है ना, ये बाहर है, चलो सॉल्व करना चालू कर दो, धक्का चालू कर दो। ये पहले बी बार है, उसको अंदर लेके जाओ सबके पास, बाद में सी बार को अंदर लेके जाओ सबको। चलो बी बार देखो, और एक याद रखना, ए बार क्रॉस ए बार अगर दोनों सेम है तो आंसर 0 आता है, पीछे किया था हमने। तो देखो बी बार अंदर गया तो बी बार क्रॉस ए बार, बी बार क्रॉस ए बार, फिर प्लस, ये प्लस, हाँ अभी बी बार का ए बार के साथ हो गया, अभी बी बार क्रॉस बी बार तो वो 0 हो गया, लिखो ही मत। फिर बी बार क्रॉस सी बार, बी बार क्रॉस सी बार आ गया, फिर प्लस। अभी देखो बेटा ये हो गया बी बार का, हो गया बी बार, ये जो बहन थी तीनों भाई को राखी बांध के आ गई बी बार। अभी ये बी बार का गेम हो गया। चलो अभी सी बार, सी बार ये दूसरी बहन है, ये तीनों भाई को राखी बांधने जाएगी, सी बार ए बार के पास गई, सी बार क्रॉस ए बार, फिर प्लस सी बार क्रॉस बी बार। अभी तीसरे भाई को जाएगी तो बोलेगा अरे ये तो मैं ही हूँ, अपने आप को कैसे बांधू, सी बार क्रॉस सी बार, सो वो 0 हो जाएगा। ओके, नो रक्षाबंधन फॉर देम। अपने आप को कोई करता है क्या भाई। तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, इंटरेस्टिंग बात, कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप से शादी कर रखी है, अपने आप से शादी की है, और वो भी मस्त हॉल व्हील बुक करके गार्डन वीडन में, और एकदम इनविटेशन कार्ड प्रिंट करके अपने रिलेटिव्स को बुलाया और अपनी शादी धूमधाम से मनाई, और उन्होंने अपने आप से शादी की। हाँ, ये अमेजिंग फैक्ट है, आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे तो आ जाएगा रिलेटेड वीडियो, कि भाई अपना एक पुतला बनाया और अपने बाजू में खड़ा कर दिया और खुद ही उसको हार पहना दिया कि मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ, और शादी हो गई। लोगों को खाना पीना खिलाया, सब आए, पार्टी हुई, फंक्शन हुए, फिर सब अपने घर चले गए, फिर ये अपने पुतले को घर पे ले गया, पता नहीं क्या किया रहेगा। चलो जाने दो, कुछ लोग ऐसे भी अजीबो गरीब लोग हैं, ठीक है। चला पुढे जाऊया, ये हो गया, देखो अंदर रक्षाबंधन कर दिया। अब ये बाहर ए बार बाहर से देख रहा है, खिड़की के बाहर से, क्या मैं अंदर आऊं राजा। अब ये ए बार बाहर है, अंदर बाहर से देख रहा है। अब बोले क्या करने का, बोले तू भी जा अंदर, तू भी जा अंदर। तो अंदर दो जन है, अंदर दो जन है ऑलरेडी, तो ये बोलेगा तू भी जा, तो ट्रिपल प्रोडक्ट कर दे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अब ये ए बार है, अंदर गया, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है, देखो बॉक्स प्रोडक्ट में, या तो समझो ए बार बी बार सी बार है, तो इसमें कोई भी दो सेम आए तो 0, कोई भी दो सेम आए तो 0, या तो ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार है, कोई भी दो सेम हुआ तो 0। अब ये ए बार इसके पास जाएगा, ए बार सेम है तो ये 0 हो गया। ए बार इसके पास आ गया, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, चलो 1 हो गया ये। फिर ये ए बार इधर आ गया, ए बार क्या हो जाएगा, 2 ए बार है ना, ए बार है और एक ए बार है, 0। फिर यहां पर आ गया देखो प्लस ए बार डॉट सी बार क्रॉस बी बार। अब देखो ये तो ठीक है, ये बॉक्स प्रोडक्ट है, ओके, ए बी सी सीधा सीधा है। ये मैंने आपको सिखाया था साइक्लिक, ए बार बी बार
साइक्लिक फॉर्म में होगा तो कोई बात नहीं, ए बी सी ऐसा साइक्लिक होगा तो चलेगा। अब देखो ये ए सी बी है, उल्टा साइकिल है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको अगर मैं ए बी सी करता हूं तो कर सकता हूं, बट एक माइनस आएगा। अब देखो ए बी सी में से ए बी सी गया तो जीरो, खलास जीरो आ गया, डी, डी इज राइट। समझ रहे हो क्या? ओके, समझ रहे हो? यस। चल भाई आगे चलते हैं, चल भाई टेंशन ना ले यार, टेंशन ना ले, वेक्टर के क्वेश्चन है। चलो ये सब 2019 के क्वेश्चन थे, ये भी 2019 का क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से कर। सेंट्रोइड वाला क्वेश्चन है, सेंट्रोइड के फॉर्मूले याद है तुम्हें कि भूल गए? क्या आ रहा है क्या? प्रीवियस स्लाइड्स लो, क्या हो गया बेटा प्रीवियस? सेंट्रोइड फॉर्मूला याद है क्या? ट्राइंगल। चलो देखो सब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है आज के, कोई भी सब क्वेश्चन अलग अलग है, टेंशन ना लेना बेटा। ये P है, ये Q है, ये R है, बीच में एक सेंट्रोइड है। तो सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि समझो P है ना, ये कितना है 1 2 3, समझने के लिए बता रहा हूँ। R है 4 5 -1, सेंट्रोइड है 2 3 -1। तो बोलता है पी क्यू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू निकालो। पी क्यू का मिड पॉइंट समझो ये एस है, तो पहले क्यू तो पता ही नहीं है, क्यू तो पता ही नहीं है ना, तो पहले क्यू निकालो। तो कैसे करोगे? देखो ये क्या होता है 2, देखो 2 कैसे आएगा, 2 एक्स वाला कैसे आएगा, इसका समझो ये क्यू है ना, एक्स वाई जेड है, एक क्यू निकालो पहले। 2 कैसे आएगा? देखो x प्लस 1 प्लस 4, सबका पहला कोऑर्डिनेट प्लस करना, x प्लस 1 प्लस 4 अपॉन 3 है ना, 3 इधर गया तो 3 2 6, 1 प्लस 4 5, 5 इधर गया तो -5 इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू 1, तो ये 1 आ गया। अभी शॉर्टकट करो फटाफट ना, y प्लस 2 प्लस 5 7, 7 इज इक्वल टू 3, तो क्या आ गया, एक मिनट हाँ, एक मिनट हाँ, ये 3, 3 इज इक्वल टू y प्लस 2 प्लस 5 अपॉन 3, डायरेक्ट कर दो अभी। तो ये 3 3 जा 9, y इज इक्वल टू 3 3 जा 9, और ये 7 गया तो 9 माइनस 2, 9 माइनस 7 2। चलो x आ गया, y आ गया। डायरेक्ट करने का जितना टाइम बचे उतना टाइम बचाओ। z, सो z प्लस 3 प्लस -1, देखा, z प्लस 3 प्लस -1 अपॉन 3 इज इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट इज -1, ये आ गया। देख z, देखो ये 3 उधर गया तो -3, 3 -1 2, 2 उधर गया तो -2, जेड इज -5, फिर से एक बार 3 इंटू -1 -3, 3 -1 2, 2 उधर गया तो -2, यस। सो नाउ वी हैव दिस -5, देख ये क्यू भी आ गया। अब ये पी पता है, क्यू पता है, मिड पॉइंट निकालना है एस, तो मिड पॉइंट कैसे आएगा? देख इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर, 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन 2 1 है ना। मिड पॉइंट कैसे करेगा? 1 प्लस 1 अपॉन 2, दोनों को प्लस करके आधा कर, देख 2 और 2, 2 प्लस 2 किया तो 4, 4 अपॉन 2, तो 2 आ गया। फिर देख 3 प्लस -5, तो -2 आया अपॉन 2 -1 है, किधर है देख ले, 1 2 -1 किधर है, डी में है। तो भाई क्वेश्चन समझो पहले क्या दिया हमको, क्यू निकालने नहीं बोला था, हमको बोला था पी क्यू का मिड पॉइंट निकालो। तो पी क्यू किधर है? देखो ये पी है, ये क्यू है, इसका मिड पॉइंट निकालना था, तो पहले क्यू निकाला, उसके बाद पी और क्यू का मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया। समझ में आ रहा है? कौन सा लिंक भेज रहा है भूपेश? लिंक मत भेज, ब्लॉक हो जाएगा फालतू में। चलो प्रसाद अपने साथ है, प्रसाद माइक चालू कर बेटा। समझ में आ रहा है कि बेटा सब? प्रसाद माइक चालू कर बेटा। चलो दूसरा कोई लेते, श्रेयस माइक चालू कर बेटा। हाँ हेलो सर। हेलो। हाँ श्रेयस बोलो। हाँ सर। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर समझ में आ रहा है। कैसा, हार्ड लग रहा है कि इजी लग रहा है? सर इजी लग रहा है। नहीं, एक लड़का मुझे ध्रुव करके चैट में बोला कि सर इसको ऑप्शन में रख दूं, क्या बकवास है, क्या बोलते हो? नो सर, वाईटी पर आपने इतने अच्छे से पढ़ाया था, फिर इधर भी 3 3 बार पढ़ाया। तो जो पढ़ा होगा तो उसको तो आ रहा होगा, हाँ सर। है ना।
हाँ सर। तुम्हें आ रहा है ना, तुमको आ रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है। चलो बहुत बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ श्रेष्ठ, ठीक है। चलो बच्चों आगे क्वेश्चन लेते हैं फटाफट, बातें भी होंगी। टेट्राहेड्रॉन आ गया। अरे दादा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है टेट्राहेड्रॉन का। ये कभी का क्वेश्चन है, देख लो ये क्वेश्चन है, ये भी 2019। देखो 2019-20 के सारे क्वेश्चन कर डालो। मैं अभी जो क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन है जो रह गए थे, पेंडिंग क्वेश्चन जो मैंने पिछले बार नहीं लिया था। अब मैं एक्चुअल में बोलूँ ना, तो सारे सेशन मिला के, शिवम माइक चालू कर, सारे सेशन मिला के पूरे पीवाईक्यूज मैक्सिमम 2018, 19 और 20 के पूरे पीवाईक्यू मैंने करवा डाले। आज मैंने वो पीवाईक्यू लिए थे ना जो पिछले बार टच नहीं किए थे, ऐसे पीवाईक्यू लिए। शिवम क्या बोलता है? सर 1/6 लेके उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का है। 1/6 लेके बॉक्स प्रोडक्ट कर देंगे। हाँ, बॉक्स प्रोडक्ट। लेकिन बॉक्स प्रोडक्ट लेने के लिए तो मेरा वेक्टर नहीं है यार, मैं क्या करूं? क्या बोल रहा हूँ? हाँ तो 3 - 1 आई कैप हाँ वेरी गुड, -2 जे वेरी गुड। ये कैप ए, ये बी, ए बी सी डी। तो सबसे ए बी पहले बार बी बार ए, -ए बार ए बी बार, फिर ए सी बार और सी ए डी डी बार। बार। नहीं ऐसे नहीं करना, सी डी मत लेना। एक पॉइंट कॉमन रखने का बेटा, ए रखा ना तो ए सब में कॉमन रखा, यस सर। क्योंकि ये कोड टर्मिनस एजेस रहते हैं ना ऐसे, समझ रहा हम्म। है क्या? तो हाँ एक हाँ पॉइंट ए कॉमन रखने का, समझ, ये ए बी है, ये ए सी है, तो ये ए डी है, समझा? यस या सर। तो तुम ऐसे भी ले सकते हो बेटा कि बी ए, बी सी और बी डी, बी बी को डी। कॉमन रख दिया, कोई भी एक कॉमन रखने का। ओके। चल ए बी बेटा, ए बी कैसे निकालेगा? तू माइनस कर रहा था, कर। तो ए बी 3 निकालने के लिए - बी, बी में से ए को माइनस करना, तो 3 3 माइनस वन, - 1 2 टू आई कैप, हाँ। जीरो -2 जे कैप -2 जे कैप, हाँ वेरी गुड। -4 प्लस -2, -2 के कैप तो माइनस माइनस प्लस है ना, -2 के कैप। ऐसे के करके कैप। हम लोग ये तीन हाँ वेक्टर निकालेंगे, बराबर। ए सी यस सर। निकाल दो, सी में से ए माइनस कर, तो 6 - 1 5 है ना। आई कैप वेरी गुड, वेरी गुड, बोल बेटा। 4 जे कैप हाँ शाबाश, -2 के कैप वेरी गुड। चल ए डी भी बता दे बेटा, ए डी 8 है। 7 आई कैप हाँ 8 में से ये ए को ही माइनस कर रहा है, 8 में से 1 क्या, तो 7 7 आई आई कैप। कैप हाँ -6 जे कैप शाबाश। प्लस हाँ 0 के कैप। 0 जीरो, आएगा। जीरो आ जाएगा। हाँ कैसे? क्योंकि ये -2 है, माइनस माइनस प्लस टू, माइनस प्लस -2 + 2 ठीक है। 0 आ गया, वेरी गुड। तो बहुत अगर अच्छे, थैंक डिटरमिनेंट यू। सॉल्व कर देंगे हो जाएगा। बहुत बहुत अच्छा शिवम, बहुत अच्छा। कहाँ से हो तुम? मुंबई से सर हो? बोईसर से हैं। कहाँ, दहीसर से? बोईसर बोईसर। बोईसर से, बोईसर से, ठीक है शिवम, थैंक यू। तो बहुत वेलकम अच्छा सर। यार, ओके, बहुत बहुत अच्छा। हर्षल हीरे माइक चालू कर। देखो बच्चों बिल्कुल ऐसे ही करो, देखो शिवम ने परफेक्ट कर दिया है, ऐसे ही करना है। ओके अभी क्या करना है, देखो 1/6 बॉक्स डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ले में लो। देखो। यस हर्षल, यस सर। डिटर्मिनेंट लिख लो इसका। डिटरमिनेंट टू, हाँ 2 2 -2 -2 माइनस, हम्म 5 5 हम्म 4 -2 हम्म 7 -6 0। शाबाश, आणि याचं डिटर्मिनंट काढून लगेच 1/6 ला मल्टिप्लाय करून उत्तर निघून जातं सर. वेरी गुड, वेरी गुड। आपण आता डिटर्मिनंट कार्य, हाँ सर हे बघ, देखो बच्चों डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ना एक काम करो कि हम लोग हमेशा ऊपर ले देना, नीचे से ले लो, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ये जीरो है ना, तो दो ही टर्म लेना पड़ेगा इसके लिए। सो क्या आ जाएगा, देखो ये +7, 7 लिया तो इसका 4 × -2 -8 माइनस -2 तो +4 ये आ गया। फिर -6 +6, 6 लिया तो ये 2 × -2 -4 -5 × -2 -10 -+ ये आ गया देखो बेटा। और ये जीरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी, तो 1/6 इंटू ब्रैकेट में देखो -8 -4 -12, -12 7 जा कितना आ जाएगा, -84। फिर 10 -4 6, 6 × 6 36, 36। सो 1/6 इंटू 14 में से 6 गया 8, 7 में से 3 गया 4 माइनस, तो 6, हाँ कितना आ जाएगा, 6 8 जा -8 आया। कुछ गलत हो गया क्या? क्या आ गया, वॉल्यूम 20 आएगा, मुझसे कहीं मिस्टेक हो गई वापस से। कैसे भी ले सकते हो ऊपर नीचे, एक मिनट।
ये कुठे मिस्टेक झाली बघ जरा हर्षल. यस सर. देखो यहाँ पर हमने लिया था 2 -2 -2. ओके सर 5 इथं 4. एक -4 आहे ना, तसं तिथं +5 होतं सर. अच्छा इथे इथे का यस बघू सर, यस एकदा. सर. 7 तर -2 हो. एक मिनट ना, इथे चुकलो इथे बरोबर. देखो बच्चों यहाँ पर मैंने उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया था. ये देखो ये 7 है, जब भी ये 7 लोगे ना तो ये आ गया. ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसको मल्टीप्लाई करना था, मैंने गलती किया कि इसको पहले मल्टीप्लाई किया, रॉन्ग. -2 +4 फिर -4 इंटू -2 -8, तो माइनस माइनस +8 हो. यहाँ पर भी चेक कर लेते, +6 लिया तो 2 इंटू -2 -4 प्लस. चलो ये बराबर है. एक मिनट. हाँ ये यहाँ कर दे 1/6. ये देख 8 + 4 12 7 जा. ओके 12 7 जा कितना आ जाएगा फिर से 8 + 4 12 84. फिर 84. प्लस 10 - 4 6 36. ओके 1/6 इंटू 126 2 20 आ गया. सो बी ऑप्शन इज राइट. ऑप्शन. बी ऑप्शन राइट. यहाँ पर मल्टीप्लाई करते समय ना कभी भी याद रखो, देखो यहाँ पर एक जरा इंपॉर्टेंट है, मैंने उल्टा किया तो रॉन्ग आ गया. क्या करना पता है ना, देखो अगर कभी भी समझो ये 2 है 3 4, जरा डिटर्मिनेंट में एक जरा प्रिकॉशन से याद रखो कि अगर मैं ये 2 लेता हूं तो देखो ये मेरा यहाँ पर माइनर है. ओके, तो कभी भी ये पहले मल्टीप्लाई करना 2 इंटू -1 इंटू 4 -4 पहले करना, 2 इंटू 3 बाद में करना है. अगर हम लोग 2 इंटू 3 पहले कर दे रहे रॉन्ग आंसर आएगा. कभी भी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, पहले इसमें इसको मल्टीप्लाई करना, देन माइनस करके इसको इसमें करना, कोई भी तरफ से हो. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया. हर्षल थैंक यू फॉर दिस. चलो हॅलो हर्षल. सर, मी हाँ तुमच्याशी बोल. दुसऱ्या वेळा बोलतोय सर. हाँ चांगला आहे ना तू, मस्त मस्त उत्तर दिलं. ठीक आहे. सर ते अच्छा ते तुमच्यामुळे सर, सगळं तुम्ही शिकवलंय त्याच्यामुळे उत्तर देऊ पालो देतोय सर, नाही तर मला काहीच यायचं नाही बरं का सर, खरं सांगतोय. वेक्टर वेक्टर जमत नव्हतं आधी. नाही सर, म्हणजे बोर्डाच्या टायमाला ऑप्शन ठेवून दिलं होतं सर मी. हा मग नंतर तुला समजायला लागलं. हो सर, मग तुमचे ते वायटीचे व्हिडिओ पाहिले ना सर, म्हणजे 12वीचं झालं, मग एक्झाम वगैरे कॅन्सल झाला ना, मग तुम्ही युट्यूबला पाहिलं सर, मग तेव्हापासून मग कनेक्टिंग झालो, मग युट्यूबचे पण व्हिडिओ पाहिले तुमचे, मग त्याच्यामुळे आता सगळे मग सोपं जातंय सर आता. मस्त मस्त मजेत. चांगलं आहे, कारण की हा जो वेक्टर आहे ना सर्वांना अवघड वाटतं, आणि त्यामध्ये तसं काही नाहीये अवघड. एकदा आपल्याला समजलं ना मग सोपं. बघ तू पण सांगितलं, आता तो होता मुलगा तुझ्या आधी चांगले सांगत एकदा राहतो. तुम्हाला आता मस्त झालंय, जमलंय तुम्हाला. व्हेरी गुड सर, हर्षल. तुम्ही जे सांगतात ना सर, एकदा पुरे कन्सेप्ट आणि आपले शॉर्ट्स नोट आणि त्याच्यानंतर मग पूर्ण एकदा पूर्ण रिव्हिजन केलं का ते लक्षात राहतं ना सर, मग ते ऑटोमॅटिक येतं सर मध्ये. चांगलं आहे. मग आता आपण कॉम्पिटिशन वगैरे घेऊ, त्यामध्ये तुम्ही स्वतःला चेक करा. फक्त आता तुम्ही स्पीड वाढवा, स्पीड. हा की येस कमी सर. वेळात ना, म्हणजे आधी कसं की आपण सॉल्व्ह करण्यामध्ये म्हणजे हे टाइम द्यायचो, की कसं सॉल्व्ह करायचं ते माहित नव्हतं. आता तुम्हाला समजलंय सॉल्व्ह कसं करायचं. ठीक आहे, आता त्या सॉल्व्ह करण्यासाठी तुम्ही किती कमी सेकंदात तुम्ही ते सॉल्व्ह करता ते महत्वाचं आहे. कारण की पेपर कंप्लीट होणे गरजेचं आहे. पेपर कंप्लीट झाला ना तरच तुम्हाला 100 पैकी 100 भेटणार. कारण की पेपरमध्ये काय असतं माहिती आहे, मुलांना सर्व येतं पण टाइम कमी पडतं, कारण ते सोडवतात आणि एक क्वेश्चन 3 मिनिट 2 मिनिट असं घेतात. मग 100 पैकी 50 पैकी 40 45 प्रश्न सोडवला की 5-10 प्रश्न राहिले की गेले ना तेवढे मार्क्स. बरोबर. आता स्पीडवर फोकस करा हर्षल. येस सर. ठीक ठीक. कुठे राहिला हर्षल? जळगाव सर. जलगांव. वेरी गुड नाइस. चलो ठीक है. हाँ थँक्यू ओके सर. ओके. चलो बच्चों ये क्वेश्चन करना है सभी लोग. स्नेहल म्हणते प्रॅक्टिस करून करून आन्सर बाहेर झाले. वाह वेरी नाइस. क्या बोल रहा है प्रथमेश? राखी बांधना ला माझ्या पैशाची रक्षा कशी करू? अबे रक्षाबंधनाला पैशाची रक्षा कशी करू? ये दिनेश पाटील भाई एडवर्टाइज क्यों कर रहा है? इथे एडवर्टाइज नको. चला हे कसं करायचं मुलांनो, लवकर पटकन बघा. व्हेरायटी ऑफ क्वेश्चन्स आर देअर. तुमच्यासाठी प्रश्नांची व्हेरायटी आहे, खूप प्रश्न आहेत. यांच्यापैकीच येणार, असंच येणार, काहीतरी नंबर बदलून देणार ते.
केलं का आन्सर? जयश्री पण जळगावची आहे, व्हेरी गुड. डी आंसर दे रहे सब लोग, आया क्या? आगे बढ़ जाते नहीं तो. सबका डी आ गया क्या बेटा? इफ यू गॉट द आंसर डी देन लेट्स प्रोसीड. एक्स की वैल्यू निकालनी थी, 1/3 आ रहा बच्चे लोग का. सबको डी आ गया क्या? नहीं आ रहा है. लाइन एंड प्लेन कर लोगा ना बेटा? नहीं आ रहा है, एक्सप्लेन. ओके, देख बेटा, ए बार एंड बी बार आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स. सी बार इज दिस, डी बार इज दिस, बट सी बार एंड डी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स. सी बार एंड डी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स. तो सी बार और डी बार के बीच में कोई भी एक कांस्टेंट मल्टीपल ले सकते हैं. ओके, यामध्ये तुम्ही कुठलाही एक नंबर घ्या, समजा मी एम घेतो किंवा लॅम्डा घेतो, काहीतरी घेतो, हा कॉन्स्टंट घेतो. तर सी बार काय आहे बघा, एक्स मायनस 2 ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू एम. डी बार काय आहे बघा, 2x प्लस 1 ए बार. इथे जर एमचा मल्टिप्लाय केला दोघांमध्ये, एम इंटू 2x प्लस 1 ए बार मायनस एम इंटू बी बार. मी काय केलं बघा, ह्या डी बार मध्ये एमचं मल्टिप्लाय केलं. आता हे केल्यानंतर ओके, तुम्ही काय करणार, याला सॉल्व करा. आता बघा काय करू शकतो आपण. हे ए बी बारचे जे कोएफिशिएंट आहे काय आहे देखा, बघा कॉम्प्लेक्स नंबर सारखा आहे बघा. ए बार सोबत काय आहे, एक्स मायनस 2 इक्वेट करा. इथे ए बार सोबत काय आहे, एम 2x प्लस 1 बरोबर. आता बी बार सोबत काय आहे, इथे 1, इथे बी बार सोबत मायनस एम, म्हणजे मायनस एम इज 1, म्हणजे एम इज मायनस 1. आपला जो कॉन्स्टंट होता आपण घेतला होता स्वतःने, कारण की हे दोघे कोलिनियर आहेत ना. म्हणजे कोलिनियर असतात ना ते लिनियर कॉम्बिनेशन असतं, स्केलर मल्टिपल असतात असं. आता एम मायनस 1 आहे, इथे ठेवा एम मायनस 1, एक्स मायनस 2, एमच्या जागी मायनस 1 ठेवला, मायनस 1, मायनस 1 ने आतमध्ये मल्टिप्लाय केला, मायनस 1 इंटू 2x मायनस 2x, मायनस 1 इंटू प्लस 1 मायनस 1. आता सॉल्व करून घ्या. मायनस 2x इथे आला की x प्लस 2x 3x, आणि इथे मायनस 1 आहे, मायनस 2 इथे आला की प्लस 2. सो यू गॉट द आंसर 3x इज इक्वल टू 2 मायनस 1 1. So x is equal to 1/3. So we got the value of x over here. The x was 1/3 d. And बहुत सारे बच्चे जो कर रहे थे एकदम सही कर रहे थे. ठीक आहे, मागच्या क्वेश्चन मध्ये 1/6 कसा आला सर? भाविक ठीक आहे, सांगतो तुला. हे समजलं का डी कसा आला? ओके, अभी देखो ये जो है लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है. अभी इसके अलावा और भी अगर टाइम बचाना है तो क्या कर सकते हैं. सपोज हम लोग को टाइम बचाना है और ये दोनों बोल दिया कोलिनियर है, तो कैसे कर रहे हैं? दूसरा तरीका देखो, और एक तरीका कि जब भी कोलिनियर रहेगा, देखो अभी ये सी बार और डी बार कोलिनियर है, इसका मतलब क्या, ये ए बार का जो है एक्स माइनस 2 कोएफिशिएंट वो ले लो, और यहाँ पर ए बार के नीचे एक बार के साथ क्या 2x प्लस 1 उसको ले लो, इस तरह से. फिर इक्वल. अब देखो यहाँ पर बी बार के साथ क्या है, 1 है, वो ले लिया. अपन यहाँ बी बार के साथ क्या है, -1 है, वो ले लिया. ऐसे कर दिया. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, आंसर वही आएगा. सो ये क्या होता है, हम लोग ने प्रोपोर्शन ले लिया, रेशियो ले लिया कि जो ए बार और बी बार के कोएफिशिएंट थे उनका रेशियो सेम होता है अगर वो कोलिनियर है तो. अभी ये देखो, ये भी वही तरीका है. कैसे हो जाएगा, -1 यहाँ है तो -x प्लस 2 हो गया, 2x प्लस 1 इंटू 1 2x प्लस 1 हो गया. ये 2x इधर आया 2x, ये -x इधर आया तो 2x प्लस x 3x हो गया. ये 1 इधर आया 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, तो 1/3 आ गया. तो भाई तुमको ये तरीका है, ये और इजी तरीका है. जो ट्रेडिशनल तरीका पहले कर दिया हमने, सी बार इज इक्वल टू एम या लैम्डा, ऐसे डी बार लेते हैं हम लोग और बाद में दोनों रख के इक्वेट करते हैं. बट ये देखो इसमें कहते हैं डायरेक्ट इक्वेट कर दिया. ए बार के साथ कौन है, एक्स माइनस 2, ए बार के साथ क्या 2x प्लस, दोनों को अपॉन कर दिया. बी बार के साथ 1 है, इधर बी बार के साथ -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स आ गया. ठीक है. सो जैसे दिमाग में आ जाए वैसे कर देने का, टेंशन लेने का नहीं. तो ये आ गया डी. चलो आगे क्वेश्चन करते हैं. रेडी एवरीवन? ओहो, ये एक ऐसा ना बॉक्स प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है. देखो इस बार है ना वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट डिलीटेड है. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता ना तो उसमें से भी आ सकता था, लेकिन वो है ही नाही. अजिंक्य काय म्हणतो का, खूप महत्वाचं बोलतो अजिंक्य. अजिंक्य बोलताय सिलेबस आर चेंज,
PYQ येणार नाही, सिलेबस आर चेंज, PYQ येणार नाही, असं अजिंक्य बोलतो. अजिंक्य व्हेरी नाइस. हाँ, अजिंक्य बहुत अच्छा बोला. देखो अजिंक्य क्या बोल रहा है, सिलेबस चेंज हो गया बेटा, सिलेबस चेंज्ड, तो PYQ चेंज्ड, PYQ नाही येणार असं अजिंक्य म्हणतोय. ओके, बघा मुलांनो, सिलेबस जरी चेंज झाला ना, की हा सिलेबस तोच आहे जो 2004 पासून आपल्याकडे सिलेबस होता. त्या आधीपासून सिलेबस तोच आहे, सिलेबस सारखाच आहे, सेम आहे. तुम्ही म्हणतात काय सर आमच्या बॅचमध्ये सिलेबस चेंज झाला ना, नवीन पुस्तकी आली, न्यू बुक्स वी हॅव टू परचेज. अरे दादा तुम्हाला ते समझणार नाही, ते पॉलिटिक्स असतं त्यामध्ये. क्या होता, अच्छा हिंदी में बोलने बोले, ठीक है हिंदी में बोलता हूँ. देखो जो नई बुक्स आ गई ना बेटा, ये जो नई बुक्स आ गई वो कैसे आ गई, इसमें पॉलिटिक्स तो रहता है. हर साल क्या होता है कि जो बाल भारती करके कंपनी है, कंपनी बोलेंगे इसको, गवर्नमेंट का टाइप है, इनको पैसे कमाने रहते हैं, पैसे कमाने रहते हैं. तो अभी पैसे कमाने हैं तो पिछले 3 साल पहले इन लोगों ने कॉपीराइट रूल लाया था. कॉपीराइट रूल ना, व्हाट इज कॉपीराइट रूल, लक्षात द्या मुलांनो. कॉपीराइट रूल, कॉपीराइट क्या होता है कि हमारी पहले ना बाल भारती की बुक्स को यूज करके, ओके, बाल भारती को यूज करके सभी लोग गाइड बनाते थे, नवनीत वाले, टारगेट वाले, बहुत सारे पब्लिकेशन, और उसकी टेक्स्ट बुक होती थी बाल भारती, और उसके बेसिस पे सब लोग डाइजेस्ट निकालते थे. ओके, तो बाल भारती को कुछ फायदा नहीं था, तो बाल भारती ने 3 साल पहले जब 10वीं का बुक चेंज हुआ था ना आपका, तो कॉपीराइट एक्ट लाया था कि भाई अभी हमारी जो बुक्स आएंगी उसके ऊपर तुम डाइजेस्ट बनाओगे तो तुमको कॉपीराइट एक्ट लगेगा, तुमको लाइसेंस लेना पड़ेगा. ओके, तो लाइसेंस लेना पड़ेगा मतलब क्या है कि अभी जैसे नवनीत और टारगेट है, समझो 10th की मैथ्स की बुक का अलजेब्रा का डाइजेस्ट करना है, तो उसको अलजेब्रा के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर ज्योमेट्री के लिए अलग लाइसेंस, समझ में आ रहा है, फिर साइंस के लिए अलग लाइसेंस, फिर 9th के अलजेब्रा के लिए अलग लाइसेंस. तो भाई बाल भारती ने बहुत पैसे लूटे कंपनी वालों से, और उसने क्या किया, 10th का बुक चेंज कर दिया, 10th की बुक चेंज कर दी. अब जो डाइजेस्ट है, ओल्ड डाइजेस्ट तो नहीं बिकेगी क्योंकि बुक चेंज हो गई, तो नई डाइजेस्ट चाहिए. अब कंपनी वालों को क्या हो गया, लाइसेंस लेना ही पड़ा ऑफिशियल तरीके से, और बाद में सभी को काफी पैसे देने पड़ते बाल भारती को. अब इन्होंने क्या किया, चलो 10 चेंज किया, अभी 11th का बुक चेंज करते, 12th का बुक चेंज करते. तो बोले 12th का बुक चेंज करेंगे, सिलेबस में क्या करेंगे, तो सिलेबस में क्या किया, देखो 12th के सिलेबस में क्या किया, एक 3D चैप्टर मैथ्स 1 में था, ऐसे होता था, एक लाइन चैप्टर, प्लेन चैप्टर, 3D चैप्टर मैथ्स में होता था. तो ये लाइन और प्लेन की शादी करा दी, लाइन एंड प्लेन कर दिया, 3 अलग अलग चैप्टर थे ये. इसके पहले वेक्टर चैप्टर होता था, ये 6वां 7वां 8वां ऐसे सब चैप्टर होते थे, 5वां. तो लाइन और प्लेन की शादी करा दी, लाइन एंड प्लेन कर दिया. 3D को बोला बेटा तू आजा, तू घुस जा, तू छुप जा, तू दिखना मत, तू वेक्टर में घुसा रहे, तो 3D को गायब कर दिया. सबको लगा रहे वाह एक चैप्टर कम कर दिया, अरे एक चैप्टर कम नहीं किया रे, वो वेक्टर में घुसा दिया. तो ये मैथ्स 1 में हो गया. मैथ्स 2 में पहला चैप्टर हमेशा कंटिन्यूटी होता था, तो जब 11th की न्यू बुक्स आई तो ये इसको कंटिन्यूटी को 11th में डाल दिया, ठीक है, इसको 11th में डाल दिया. अब पहला चैप्टर, इसके बाद जो डिफरेंशिएशन होता था वो डिफरेंशिएशन हो गया. तो क्या चेंज हुआ बोल, अगर यहाँ पर अजिंक्य बोल रहा है की सिलेबस चेंज हो गया, PYQ नाही येणार असं बोलतात, अरे सिलेबस चेंज झालं पण फक्त पुस्तकांची कव्हर चेंज झाली, म्हणजे समझा क्या, लड़का तू ही है, तू पक्या है, तू ही प्रकाश है, तू ही पक्या है, तूने कपड़े नवीन पहन लिए हैं, नए कपड़े पहन लिए हैं, बट अंदर बॉडी तो पक्या की ही है, उसकी हरकतें पक्या की ही है. समझ में आ रहा है, तो सारे के सारे चॅप्टर सेम आहे, फक्त मॅथ्स 2 मध्ये कंटिन्युटी 11वीला गेला आणि गेल्यानंतर तोही MST मध्ये आहे, समजलं का, म्हणजे त्याचे PYQ येणारच, उपयोगी आहेत, कन्सेप्ट तर सेम आहे, समज में आया. 3D नाही पण 3D वेक्टर मध्ये घुसलेला आहे, असणारच आहे, आणि सर्व फॉर्म्युले सर्व कन्सेप्ट सेम आहेत. या लोकांनी आतमध्ये काय केलं, आतमध्ये काही प्रश्न होते ना, त्या प्रश्नांना चेंज केलं, एक्सरसाइज मधले काही प्रश्न इकडे तिकडे गेले, समझे, गंगाधरी शक्तिमान है, बरोबर. चला पुढे जाऊया. अजिंक्य समझ में आया होगा तुझे. तो भाई PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ PYQs. भाई PYQ की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना, कंसेप्ट तो वही है ना, कंसेप्ट रिमेन सेम गाइस. चलो ये क्वेश्चन देख लो जल्दी से, ये हो गया क्या, कर लिया भाई, सिंपल है, देख ये बड़ा सिंपल है, A बार B बार C बार बड़ा सिंपल है.
ये कभी आया था पहले वो बता दूं मैं आपको, 1 मिनट। हाँ, ये आया था 2019 का ही है ये भी। लक्ष द्या मुलांनो, ये देख माइनस, ये साइकिल याद रख, ए बी सी साइक्लिक फॉर्म में जाना चाहिए, समझ में आ रहा है? अभी देखिए एबीसी बरोबर था, ये बीसीए है, बीसीए साइक्लिक है, बरोबर है, इसको भी 2 एबीसी लिख दो। चलो बहुत अच्छा। अभी देखिए क्या है, -3, ये देख सीबीए, अरे ये तो उल्टा आ गया, सीबीए उल्टा है, तो इसको सीधा करो, ए बी सी, बट उल्टे को सीधा करेगा ना तो एक माइनस आता है, माइनस पहले से था तो प्लस हो गया, हो गया। देखो 5 - 2 3, 3 + 3 6, 6 टाइम ए बार बी बार सी बार, बट इसकी तो वैल्यू 1 दी थी, तो 6 × 1 6 हो गया, 6 आंसर है, डी है। आगे चलो, आगे चलो। हो दादा, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, हा काय केवढा मोठा प्रश्न, पटकन पटकन उत्तर द्यायचं मुलांनो। हा कधी आला होता प्रश्न बघूया। हा प्रश्न होता 2020 ला, 2020 एकदम अक्टोबर, पिछले साल ही आया था, पिछले साल ही आया था। धंदा करायची अक्कल असेल तर कोणता पण करता येतो। प्रणव, ओके प्रणव, ओके ओके। गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए ना भाई, कंपनीज को। चला, पीसीएमबी मधून फॉर्म भरलाय धीरज, मग तुला दोनदा परीक्षा द्यावी लागणार, आधी पीसीबी आणि नंतर पीसीएम। ऑक्टोबरची टाइम टेबल मी बघितली, स्टार्टिंग फर्स्ट वीक मध्ये पीसीबी ची एग्जाम झाली होती आणि नेक्स्ट सेशन मध्ये पीसीएम ची एग्जाम झाली होती ऑक्टोबर 2020 ला। आता सध्या काय होणार आहे एकदा टाइम टेबल आला की समजणार। चला मुलांनो, समझत आहे का? क्वेश्चन देख के डर लग रहा है, अदवर बोलता है क्वेश्चन देख के डर लग रहा है। कभी कभी होता है कि सामने वाले को देख के डर लगता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसको जब आप सॉल्यूशन देखोगे ना तो बाद में बोलोगे अरे देवा इतना इजी था। यस, डाइजेस्ट की कीमत बढ़ा दी शिंदे, यस बरोबर है। देखो देखो बेटा, ये बड़ा आसान है। देखो ए बार बी बार सी बार आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, समझ में आ रहा है? तो ये पी क्यू आर दिया है, अब देखो ए बार डॉट पी बार करना है, तो देखो ए बार और पी बार का मल्टीप्लाई किया तो पी बार तो है, इसमें ए बार का डॉट कर दो, फिर प्लस करना है, प्लस बी बार डॉट क्यू बार, चलो इधर प्लस कर दिया। अभी क्यू बार में बी बार मल्टीप्लाई करना है, ये क्यू बार है, इसमें बी बार का डॉट कर दिया। अभी देखो आर बार में सी बार मल्टीप्लाई करना है, ये आर बार है ना, ये आर बार, इसमें सी बार मल्टीप्लाई कर दिया। देखो हो गया ना, देखो हो गया। देखो ऊपर क्या, ए बार डॉट बी सी, ए बी सी सेम है, 1 आ गया। देखो ए बी सी, बी सी ए साइक्लिक है क्या, देख लो, ए बी सी साइक्लिक होगा तो प्लस ही रहेगा, नहीं तो माइनस कर। ए बी सी, बी सी ए, बी सी ए साइक्लिक है सेम, ये दोनों सेम है, कट गया तो +1 आ गया। देखो सी ए बी, ये भी साइक्लिक है, तो ऊपर भी ए बी सी आ गया, कट गया, 1 आ गया, हो गया 3। देखो देखा देखा, फुग्गा फूट गया, बलून था, बलून सिर्फ हवा भरी थी क्वेश्चन में सिर्फ हवा भरी थी, ऐसे देख के लग रहा था। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या किया सर आपने, तो भाई ए बार डॉट पी बार, तो ये जो पी बार था ना उसमें ए बार का डॉट किया तो ऊपर एबीसी बॉक्स आ गया, नीचे बॉक्स कैंसिल होके 1 आ गया। फिर क्यू बार में बी बार डॉट करना था, तो ये ऊपर बी बार डॉट क्यू बार में किया ना, तो ये ऊपर एबीसी का बॉक्स आ गया, नीचे बॉक्स आ गया, कट के 1 आ गया। हाँ ओके, क्या बोलता है आदिश्वर, देख अभी बोल रहा है, आदिश्वर बोल रहा था ना डर लग रहा है, सोचा था हाथी निकली चीटी। हाँ, तो कभी भी क्वेश्चन को मतलब कवर, मतलब लेटर का कवर देख के, एनवलप का कवर देख के अंदर के कंटेंट को नहीं भापने का। बहुत से लोग देखते हैं यूट्यूब पे दिनेश सर पढ़ा रहा है, अरे क्या पढ़ाएगा ये बंदा, भाई अंदर जाके घुस के लेक्चर तो देखो। मैं क्या बोलूं यार, अभी मैंने ना कल रात को आज के लेक्चर को सेशन किया था आपके, कोई एक तो ऐसा बंदा है, कोई एक बंदा है, जैसे ही मैं ना यूट्यूब के लेक्चर को प्रीमियर करता हूँ ना कि लेक्चर कल आएगा, तो अभी वो लेक्चर हुआ नहीं है, बट उसको आके ना ऐसा डिसलाइक मार देता है, डिसलाइक। बोले यार लेक्चर देख तो सही, बिना लेक्चर देखे डिसलाइक कर रहा है। नहीं सिखाऊं तो भाई ठीक है, ठीक है। आपने अरे क्या फोटो डाल दिया मेरा एक, चलो एक एंटरटेनमेंट के लिए मेरे प्यारे बच्चों के लिए थोड़ा रिफ्रेशिंग पिकनिक वाटर रिसोर्ट का फोटो है। सो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वाटर रिसोर्ट, हर साल मैं वाटर रिसोर्ट्स में जाता हूँ एंड बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग यार, स्लाइड्स एंड ऑल। तो ये सूरज वाटर पार्क का फोटो है, सूरज वाटर पार्क इन ठाणे नियर मुंबई। सो होप सो आपको थोड़ा सा रिफ्रेशिंग लगा होगा। सर को टी शर्ट में देख रहे हो, रेयरली ये सर टी शर्ट में दिखते होंगे। ठीक है, चलो 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 पुढे जाऊया मुलांनो, पुढचा प्रश्न
चलो अभी देखो यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, 2020 का प्रश्न है। देखो टाइम हो चुका है, मुझे पता है टाइम हो चुका है, लेकिन रुको जाओ मत, करते जरा ये क्वेश्चन। यस, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है बेटा, इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है? जो तीनों साइड होती है ना, सपोज ए बी सी, ये तीनों साइड का लेंथ ए बी बी सी ए सी, तीनों के लेंथ को प्लस करने का तो पेरीमीटर आएगा। हुज पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेस, देखो ए क्या है 1 1 1, बी क्या है 5 3 -3, सी क्या है 2 5 9। तो भाई करना क्या है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना समझने की कोशिश करो। देखो बेटा इस क्वेश्चन को क्या है ना कि ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालो। तुम बोलेगे कैसे, देख एक निकाल के देता हूं, बाकी खुद कर लेना। तो ये करेगा देख 5 - 1 4 स्क्वायर प्लस 3 - 1 2 स्क्वायर -3 -1 -4 स्क्वायर, तो कितना आ गया देख 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 प्लस 16 36 है ना, 16 16 32 4 36 का स्क्वायर रूट 6 आ गया। तो ये ए बी आ गया। ऐसे ही बी सी निकालो, ए सी निकालो, और तीनों साइड को प्लस कर देंगे तो अपना पेरीमीटर आ जाएगा। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो यहाँ पर मैं कुछ एक ब्रेकआउट ले रहा हूँ आपके लिए। यस, एक ब्रेकआउट घेतो तुमच्यासाठी। चलो एक ब्रेकआउट ले रहा हूँ, जल्दी से ट्राई करना है। चलो एक ब्रेकआउट है वेक्टर का, काफी इजी क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से सॉल्व करो। ब्रेकआउट क्वेश्चन फॉर यू ऑल गाइस। सो यहाँ पर देखेंगे हम लोग यार 51% बच्चों ने सही आंसर निकाला है। 51% बच्चों ने 1 आंसर निकाला, इसका आंसर 1 था। भाई इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन ऐसे करोगे तो भाई देखो राइट एंगल था, राइट एंगल था तो क्या करेंगे, राइट एंगल एट बी है, मतलब इस तरह से राइट एंगल एट बी है, ये ए बी और ए सी है, तो आप ए बी बार निकालो और बी सी बार निकालो, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, है ना। ऐसे भी कर सकते थे, बड़ा आसान था। चलो ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर ये खत्म हुआ बेटा। चलो वेक्टर के अंदर काफी ज्यादा क्वेश्चन कर लिए, बहुत से बच्चे बोल रहे दिख नहीं रहे, ठीक है कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमने यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिए। होप सो आपको सब अच्छा लगा होगा एंड आपने अच्छे से किया होगा। यहाँ पर सेशन फिनिश करते, सोविन सर आ गए हैं, बहुत बड़ा इशू यार, बैक टू बैक लेक्चर होगा तो अपन 1 घंटे से ज्यादा पढ़ा नहीं पाते। तो जाने का मन तो करता नहीं है, तुम्हारे साथ ही रहने का मन करता है, बट क्या करूँ यार, क्या करूँ यार, समझ में नहीं आता। अभी जाना पड़ेगा ना, सोविन सर आए, आपको सब सब्जेक्ट तो देखना ना, सिर्फ मैथ्स ही तो नहीं है ना, सब है।